बहुत प्राचीन काल की बात है, जब पृथ्वी पर धर्म और सत्य का प्रकाश अभी भी विद्यमान था। उस समय एक धर्मनिष्ठ और करुणामय राजा राज्य करते थे, राजा सत्यव्रत, जिन्हें आगे चलकर मनु के नाम से जाना गया। एक प्रभात काल में जब राजा मनु नदी के शीतल जल में आचमन कर रहे थे, अचानक उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आकर ठहर गई। वह मछली अत्यंत सूक्ष्म थी, मानो जल की एक छोटी सी चमक। तभी उस मछली से मधुर किंतु विनम्र स्वर निकला, राजन, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। यदि आप मुझे पुनः नदी में छोड़ देंगे तो बड़ी मछलियां मुझे निगल जाएगी। राजा मनु ने उसे अपने साथ ले जाने का निश्चय किया, किंतु अगले ही दिन वह मछली उस पात्र में समा नहीं रही थी। तब राजा मनु ने उसे एक बड़े घड़े में रखा, परंतु कुछ समय बाद वह घड़ा भी छोटा पड़ गया। फिर उसे एक सरोवर में रखा गया और वह सरोवर भी उसके लिए छोटा पड़ने लगा था। और फिर उसे नदी में ले जाया गया, किंतु मछली निरंतर बढ़ती ही जा रही थी। अंततः वह इतनी विशाल हो गई थी, उसे समुद्र में ले जाना पड़ा। उन्होंने विनम्रता से पूछा, हे दिव्य रूपधारी, आप कौन हैं? और उसी क्षण राजा मनु को ज्ञात हुआ, यह स्वयं भगवान विष्णु का रूप है। भगवान विष्णु ने शांत स्वर में कहा, राजन, 7 दिनों के पश्चात पृथ्वी पर एक महाप्रलय आने वाला है। यह प्रलय संपूर्ण जगत को जलमग्न कर देगा। फिर भगवान ने मनु को एक महान दायित्व सौंपा, एक विशाल नौका का निर्माण कराओ। उसमें समस्त वनस्पतियों के बीज, औषधियों के मूल और प्रत्येक जीव के युगल को सुरक्षित स्थान दो। साथ ही 7 महान ऋषियों को भी उस नौका में स्थान देना। उसी समय एक और विचित्र घटना घट रही थी। जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा विश्राम में थे, तभी एक दैत्य हयग्रीव ने अवसर का लाभ उठाया। उसने वेदों को चुरा लिया। वेद जो संपूर्ण ज्ञान, धर्म और सृष्टि के रहस्यों का आधार थे। तभी भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप धारण किया। वे महासागर की अथाह गहराइयों में उतरे। भयंकर संघर्ष के पश्चात उन्होंने हयग्रीव का पराभव किया और वेदों को पुनः सुरक्षित कर लिया। 7वें दिन आकाश पर घने बादल छा गए, वर्षा आरंभ हुई और फिर वर्षा रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। नदियां उफान पर आ गई, समुद्र अपनी सीमाएं तोड़ने लगा, संपूर्ण पृथ्वी धीरे धीरे जलमग्न होने लगी। तभी राजा मनु की विशाल नौका जल पर तैरने लगी। उनकी रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने स्वयं मत्स्य रूप धारण किया हुआ था। तब भगवान मत्स्य उस नौका को प्रलय की उफंडती तरंगों के बीच सुरक्षित मार्ग से खींचते हुए आगे ले गए। अनेक दिवसों पश्चात नौका हिमालय की ऊंची चोटियों तक पहुंच गई और फिर एक नए युग की शुरुआत हुई। राजा मनु, सप्तर्षि और सभी जीवों ने मिलकर पृथ्वी पर पुनः जीवन का विस्तार किया। इस प्रकार भगवान ने मत्स्य अवतार धारण कर ज्ञान की रक्षा की, जीवन को सुरक्षित रखा और सृष्टि को एक नया प्रारंभ दिया। यही है भगवान विष्णु के प्रथम अवतार मत्स्य अवतार की पवित्र कथा।